हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, जो नए हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें। और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए तो हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? पहला ऑप्शन है हम लोगों का नाभिकीय विखंडन, दूसरा है हम लोगों का नाभिकीय संलयन, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का उत्परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन हम लोगों का संवेग संरक्षण। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? यानी तो किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम किस अभिक्रिया पे आधारित है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन, और दूसरा है संचरण, और तीसरा है ऑप्शन संवहन, और डी ऑप्शन है हम लोगों का नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? तो कौन है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का फ्रैंक व्हिटल, और बी ऑप्शन हम लोग का लैंडस्टीनर, सी ऑप्शन हम लोग का अल्बर्ट टेलर, और डी ऑप्शन हम लोग का मार्कोनी। तो फ्रेंड्स, रडार के आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट टेलर है। कौन है? अल्बर्ट टेलर, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन हम लोग का रदरफोर्ड, और बी ऑप्शन हम लोग का पाउली, और सी ऑप्शन हम लोग का एंडरसन, और डी ऑप्शन है चैडविक। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की। किसने की? पाउली ने की। यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का टोरिसोली, दूसरा ऑप्शन आइंस्टीन, और तीसरा ऑप्शन हम लोग का जॉनसन, और चौथा ऑप्शन डी है हम लोगों का मेंडलीफ। तो फ्रेंड्स, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने की थी, यानी मेंडलीफ ने की थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन हम लोग का पाउली, दूसरा ऑप्शन एनरिको फर्मी, तीसरा ऑप्शन मोस्ले, और डी ऑप्शन हम लोग का रोजर वेकन। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? तो फ्रेंड्स, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का होगा। तो बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हम लोग का 1955, दूसरा ऑप्शन 1855, और सी ऑप्शन हम लोग का 1930, और डी ऑप्शन हम लोग का 1952। तो फ्रेंड्स, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का आवेशहीन, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का धन आवेश युक्त, तीसरा ऑप्शन हम लोग का ऋण आवेश युक्त, और चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन
धन आवेश युक्त प्रकार का कण है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का धन आवेश युक्त, दूसरा ऑप्शन है ऋण आवेश युक्त, तीसरा ऑप्शन है हम लोग का आवेशहीन और डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। कैसा कण है ये? तो ऋण आवेश युक्त, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का धन आवेश युक्त, दूसरा ऑप्शन है ऋण आवेश युक्त, तीसरा ऑप्शन है हम लोग का सी आवेशहीन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड न्यूट्रॉन आवेशहीन प्रकार का कण है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है ऑटो हॉर्न, दूसरा ऑप्शन है माइकल फैराडे और तीसरा ऑप्शन है विलियम शार्क और चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। तो फ्रेंड्स परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का 1945, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1954 और डी ऑप्शन है 1932। तो फ्रेंड्स पहला परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है एडर्सन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमसन और डी ऑप्शन है जेम्स चैडविक। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन, तीसरा ऑप्शन है डाल्टन और चौथा क्या है हम लोग का? तो मेंट। तो फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है जेम्स चैडविक, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? किसने किया? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जॉन हैरिसन, बी ऑप्शन होगा जॉन ई साल्क और डी ऑप्शन है जे थॉमसन और सी ऑप्शन है जे थॉमसन और डी ऑप्शन है जेड जॉनसन। तो फ्रेंड्स पोलियो के टीके का खोज जॉन ई साल्क ने की थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीफ और सी ऑप्शन होगा टोरिसोली और डी ऑप्शन है माइकल फैराडे। तो फ्रेंड्स डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन हम लोग का पाउली, दूसरा हम लोग एंडरसन, तीसरा ऑप्शन हम लोग जॉनसन, चौथा है रोंटगन। तो फ्रेंड्स पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, एंडरसन ने की थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो पहला ऑप्शन हम लोग अल्फा किरणें, दूसरा है बीटा किरणें, अल्फा बीटा, और है आपका गामा किरणें, और डी है आपका न्यूट्रॉन। तो इसमें से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स गामा किरणें, किसकी? गामा किरणें की, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया? चलिए देखते हैं, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का थॉमस अल्वा एडिसन, और दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो, और तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और डी ऑप्शन होगा जी मार्कोनी। तो फ्रेंड्स टेलीस्कोप का निर्माण अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो पहला ऑप्शन हम लोग कॉपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है केपलर, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो फ्रेंड्स सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस ने की, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स ट्रिगर? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है पॉजिट्रॉन, और चौथा है प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है मेंडलीव, दूसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, तीसरा है मैक्स प्लैंक, और चौथा है रोंटगन। तो फ्रेंड्स क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, नहीं ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का जीनोम प्रभाव, दूसरा है डॉपलर प्रभाव, तीसरा है हम लोग का डी ब्रोगली प्रमेय, और चौथा ऑप्शन है ऊष्मागतिकी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी मुख्य डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, मुख्य सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।